वो 17 महीने में आपको लगा बिहार ज्यादा चमका है? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ 6 बजे के 7 बजे के पहले बाद निकल नहीं पाते हैं, जो हाल था यहाँ का, है ना जी। नीतीश कुमार को तो जब 2005 में बिहार मिला तो गड्ढा में मिला, उनको 20 साल लगा समतल करने में, अब यहाँ से डेवलपमेंट होगा। पर आरजेडी के शासन में क्या था कि अगर कोई 10 लाख का गाड़ी खरीदा तो अगला दिन उसको या तो रंगदारी पहुंचाना पड़ेगा या तो गाड़ी पहुंचाना पड़ेगा। नहीं मिला। आप किसको देखना चाहते हैं बिहार का? इस बार तो तेजस्वी यादव। और डिप्टी सीएम तो वो हैं बने हुए हैं। अगर हम बात करें तेजस्वी से ज्यादा तो हमारे मित्र बलराज यादव जी के पास टैलेंट है, ये भी बन सकते हैं। लेकिन हम लोग 19% वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम मुस्लिम हैं, हम 19% वाले हैं, हम लोग दरी बिछाएंगे जिंदगी भर। बस आरजेडी को यही चाहिए, हम लोग का वोट चाहिए, लेकिन हम लोग को कुछ मिले का नहीं। आज हम उन बिहारी लड़कों से बातचीत करने वाले हैं जो अपनी सेहत बनाने के लिए जिम पहुंचे हुए हैं। ये लड़के अपनी सेहत बनाने पर तो खूब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बिहार की सेहत का क्या इनकी नजर बिहार की राजनीति पर है? क्या इस चुनाव में वो अपनी ताकत को समझ रहे हैं और इस चुनाव को लेकर उनका रुख क्या है? अभी हम लोग कुम्हरार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जहां मुसल्लापुर हाट एक ऐसा हब जहां न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड के बच्चे भी आकर पढ़ते हैं। बड़ा कोचिंग हब है और यहाँ बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी यहाँ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो चलिए जिम के अंदर जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं, युवा मौजूद कहेंगे, युवा उन्हें कहेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ यादव हुआ। क्या करते हैं सौरभ जी? ये फिटनेस मॉडल है। अभी तो आप फिटनेस मॉडल हैं और यहाँ बिहार में हर नेता अपने आप को युवाओं का मॉडल भी बना रहा है। आपके लिए कुम्हरार से कौन मॉडल है? देखिए हम लोग यहाँ का तो लोकल नहीं है, तो यहाँ कौन इस विधानसभा से किसको मिला है टिकट? बिहार की बात कर लेते हैं फिर। बिहार में कौन मॉडल है? बिहार में तो अभी आरजेडी ही लग रहा है जो अच्छा करने वाली है। अच्छा, आरजेडी से उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, क्योंकि ये एनडीए की सरकार तो 20 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे जुमलेबाजी चल रहा है। 20 साल से दिए तो सरकार तो चेंज करनी पड़ेगी। क्या बदलाव आएगा? एनडीए की सरकार हटेगी तो? अभी बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी मार है, इंडस्ट्री की कमी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग खुद कवर कर रहे हो, आप लोग को पता ही होगा। तो बस वही सरकार इस बार बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो जिससे आप बदलाव चाह रहे हैं वो बदलाव के काबिल उनको आप मानते हैं? उनमें है वो क्षमता? देखिए अभी क्षमता है, क्योंकि उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री जब वो थे माननीय तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने वो कर दिखाया। 17 महीना में बहुत सारा काम किए, बहुत सारा रोजगार भी दिए, तो उनसे लोगों को उम्मीदें है। तो लोग तो ये कहते हैं कि जो काम होता है वो तो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो तब भी नीतीश कुमार ही थे। हाँ, तो नीतीश कुमार जी थे तो 17 साल से भी थे, तो उन्होंने उस काल में मतलब वो 17 महीने में आपको लगा बिहार ज्यादा चमका है? बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी को तो 15 साल मौका मिला 90 से 2005 तक, तो जंगल राज बना के रखे। आप यहाँ 6 बजे के 7 बजे के पहले बाद निकल नहीं पाते हैं, जो हाल था यहाँ का, है ना जी। क्राइम का जो रेट था, डेवलपमेंट तो आपको पता ही है। नीतीश कुमार को तो जब 2005 में बिहार मिला तो गड्ढा में मिला, उनको 20 साल लगा समतल करने में, अब यहाँ से डेवलपमेंट होगा। अभी तो मंगल राज है। बिल्कुल डिबेट हो रही है, चलिए डिबेट नहीं है, बस बात रख रहे हैं हम भी अपना। अभी हाँ तो वही तो है भैया, क्राइम अभी दिन दहाड़े मोकामा में मर्डर हो गई, अभी आरा में फिर बाप बेटे की हत्या हो गई है। पूरा क्राइम दिन रात तो हो ही रही है। तो फिर किस बेसिस पे हम कह सकते हैं भी मंगल राज है? जंगल राज तो ये सब टैग दिया गया है, उस सब। हाँ, डिप्टी सीएम का ही एक भाषण था, मोकामा जाइए, 10 बजे रात में जाइए, 12 बजे रात में जाइए, आप आराम से चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे। हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, अब बताइए। और वहाँ पे ये जो क्राइम है ना, इसमें और आरजेडी के क्राइम में अंतर था। आरजेडी के क्राइम में आप बिजनेस नहीं कर सकते थे। 10 लाख, अगर आप 10 लाख का गाड़ी ले तो नहीं ना, आप क्रिमिनल को रोक नहीं सकते। आप जिसको किसी को मारना वो मारेगा ही, लेकिन आप शासन प्रशासन है भैया, आप बिजनेस करने नहीं दीजिएगा। 20 लाख का कोई गाड़ी, 20 लाख का कोई गाड़ी खरीदा आरजेडी के राज में, तब 20 लाख का कोई बीच में आ जा रहे थे आप, दो लोग इधर लग रहे हैं, ठीक 2 लोग आ जाइए इधर भी। तो देखिए ये पूरी असली चर्चा हो रही है, क्योंकि अब यहाँ बात हो रही है जंगल राज किया और मंगल राज किया। अब जंगल राज और मंगल राज, अब क्राइम में क्या फर्क होता है वो थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय, इस चुनाव का विषय अब क्राइम बन चुका है। आपके हिसाब से ये जो अभी क्राइम है, ये उस जंगल राज की तरह वाला क्राइम नहीं है, ये कैसा क्राइम है फिर? ये लोग कंपेयर करता है अमेरिका से, यूरोप से। इतना क्राइम तो यूरोप अमेरिका में भी है। पर आरजेडी के शासन में क्या था कि
कि अगर कोई 10 लाख का गाड़ी खरीदा तो अगला दिन उसको या तो रंगदारी पहुंचाना पड़ेगा या तो गाड़ी पहुंचाना पड़ेगा। तो ओके 7 बजे के बाद अब निकल नहीं सकते थे। बिजली का तो आपको पता ही है, तार पे कपड़ा लगाया जाता था। हाँ तार पे कपड़ा लगाया लगाया जाता जाता था हाँ सुखाने के लिए, बिजली तो था ही नहीं। अच्छा आप क्या कहेंगे भाई? इस पे कहना क्या है, देखिए वो सब बातें पुरानी है। बिहार अभी भी बहुत पीछे है, 20 साल हो गई है। तो इस स्टेट से गड्ढा में क्या देखिए, उस समय सबसे पहले जरूरी थी सोशल न्याय की। हाँ। तो हमारे जो आदरणीय लालू यादव जी हैं, उन्होंने वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उसके बाद अभी तक जो सबसे पहले तो वही जरूरी थी, उसके बाद वो लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर विकास की गति धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद तो फिर सरकार चेंज हो गई, उसके बाद फिर मौका नहीं CM मिला। आप किसको देखना चाहते हैं बिहार का? इस बार तो तेजस्वी यादव। और डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम तो वो हैं बने हुए मुकेश सहनी जी। हैं, मुकेश सहनी जी एकदम कंफर्म है। वो तो और रही बात बिजली वाली, कंफर्म भी कर दिया आपने। अरे ऑलरेडी सीट पूरा जीत चुके हैं हम लोग, और महागठबंधन गठबंधन ने ऐलान पूरा भी कर दिया। सरकार बना रही है फुल बहुमत से। इसमें सैनी जी ने क्या किया है? चलिए तेजस्वी का तो मान लेते 17 महीने सरकार में 5 लाख नौकरी, और सैनी जी को डिप्टी सीएम? तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहते हुए जो 17 महीने में काम किए हैं, उन्हें देखते हुए हम लोग उन पे भरोसा जता रहे हैं अच्छा कि अगर उनके साथ हैं तो वो भी अच्छा ही करेंगे, ना कि गलत करेंगे। अच्छा सम्राट चौधरी की तरह नहीं कि हैप्पी डिफीट करेंगे। समझे? 17 महीने में इतना काम हो गया क्या है? 20 साल का काम भारी पड़ रहा है। तेजस्वी पहले से तेजस्वी जी अपने भाई को तो संभाल नहीं पाए, हाँ, और तो बिहार को क्या संभाल पाएंगे। और तेजस्वी जी ने कहा कि हम 3.5 करोड़ मतलब हर परिवार में नौकरी देंगे, तो इस बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, तो उस हिसाब से 30,000 के हिसाब से कितना बजट, उतना तो बिहार का बजट भी नहीं है, करोड़ों में जाएगा। पढ़ाई लिखाई का आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ है तेजस्वी जी का, ये तो हाँ, रही बात घर संभालने की, हाँ। तो परिवार तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं संभाल पाए अपना। गलत जानते हैं, ठीक है, आप इस गलत और जानते हैं, गलत जानते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आप गलत जानते हैं। वो प्रचारक है, और प्रचारक पारिवारिक रूप में नहीं रहते हैं। नहीं, उन्होंने तो बहुत शुरुआत में घर छोड़ दिया था। गलत जानते हैं। उन्होंने तो बहुत कच्ची उम्र में घर छोड़ दिया था, और वो घर से बोल कर भी गए थे। बिहार की बातों के चलिए बिहार पे आ जाते हैं। हाँ, बिहार पे आइए, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है तेजस्वी फाइनल है सीएम और डिप्टी सीएम फाइनल है मुकेश सहनी। मैंने सवाल किए कि आपसे कि आपने ठीक है तेजस्वी को 17 महीने के आधार पर सीएम फाइनल कर दिया, मुकेश सहनी जी ने क्या किया? डिप्टी सीएम अब बनेंगे तब तो करेंगे, उनको मौका ही नहीं मिला ना, मौका देना चाह रहे हैं। मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव अगला 50 साल तक मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, काहे कि कोई ऑप्शन नहीं आरजेडी में। और आरजेडी में बाप है तो बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, तो यही चलते रहेगा। लेकिन भाजपा में ये नहीं है। आप संजय गुप्ता को देख लियो, बूथ प्रचारक से आज टिकट मिला है। आरजेडी में यही रहेगा, या तो तेजस्वी रहेंगे या तेज प्रताप रहेगा, या कोई परिवारवाद है। परिवारवाद ही रहेगा। तो अगला 50 साल तक आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर आरजेडी में उसके परिवार वाला ही रहेंगे। पर आप बीजेपी में ये नहीं है, या एनडीए में कौन बनेगा, नीतीश कुमार बनेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन बिहार में यादव समाज में एक से एक लोग हैं जिनको टैलेंट है। तो अगर हम बात करें तेजस्वी से ज्यादा, तो हमारे मित्र बल्लाज यादव जी के पास टैलेंट है, ये भी बन सकते हैं। लेकिन वहाँ है कि राजद का करता, अगर राजद में कोई यादव हो तो उसको अगर उनसे ज्यादा प्रतिभा रखते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। रुक दिया, सिर्फ एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी यादव का लोग, बच्चा लोग उनका झंडा ढोने का काम करेगा। झंडा ढोने का काम होता है। बिहार की जनता ने उनको तो मौका दिया, बिहार की जनता ने उनको मौका दिया। उनके पिताजी माताजी इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब जाके वादा कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अब बात मैनिफेस्टो पे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मैनिफेस्टो में अभी बहुत जो वादे कर दिए, हर एक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर इसकी थोड़ी तस्वीर देखी जाएगी तो थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, जैसे चिराग पासवान भी और एनडीए का ही गठबंधन में है, और एनडीए के गठबंधन में मांझी जी हैं। आप पता कीजिएगा, भैया पता कर लेंगे जिनको जिनको टिकट दिए वो कौन है, परिवारवाद है या किसी अन्य जाति को दिए हैं। गठबंधन का बात करें, बीजेपी का बात। अच्छा ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। चलिए चर्चा में दोनों की बातें सामने आई है। और हाँ, तेजस्वी यादव पहले एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि 2 बार 3 बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम। वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम बने। उससे बढ़िया तो राहुल गांधी कम से कम 20 साल रहा रोड पे, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के लिए लाया गया। तेजस्वी यादव तो डायरेक्ट है,
डायरेक्ट विधायक बने, डायरेक्ट कैंडिडेट बन गए मुख्यमंत्री का, तो इससे बड़ा ज्यादा परिवारवाद तो हो ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी जो है बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बोलते हैं वही करते हैं, क्योंकि वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। अच्छा। अब उनका भाषण देखे होंगे। कास्ट पॉलिटिक्स आरजेडी से ज्यादा कोई नहीं करता। कास्ट पॉलिटिक्स बदनाम बदनाम RJD सिर्फ है। RJD मैं आपको आप क्या देख के वोट डालते हैं? हम नहीं, आप क्या देख के वोट डालते हैं? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कैमरे पे देख के वोट डालते हैं। युवा हैं, हाँ। युवा देख रहे हैं। आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, युवा के रूप में ही वोट डालते हैं, सही व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है। अब हमारे जैसे मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र 238 से आता हूँ, ठीक। वहाँ पे यादव कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कि निर्दलीय हैं, और जो यादव कैंडिडेट हैं वो आरजेडी से हैं। हम लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो निर्दलीय हैं यादव को और लालटेन को नहीं सपोर्ट कर रहे वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि व्यक्ति आपने देखा। व्यक्ति देखा, हम लोग पार्टी वार्टी नहीं देखते हैं, जो काम करता है उसको देखते हैं। यही मैं समझना चाह रही थी। हाँ? संगठन से देश चलेगा। चलिए, अब हमारे बातचीत में एक और भाई साहब आ गए। क्या नाम है आपका? बोल रहे हैं कि 14% वाले जो है ना, हाँ 14% वाले हाँ। उनको चाहिए मुख्यमंत्री, हाँ और जो 2% वाले हैं उनको उप मुख्यमंत्री। हाँ हम लोग 19% वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हाँ। हम मुस्लिम हैं, हाँ। हम 19% वाले हैं, हम लोग दरी बिछाएंगे हाँ, जिंदगी भर। बस आरजेडी को यही चाहिए, हम लोग का वोट चाहिए, लेकिन हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग को कम से कम 44 सीट मिलना चाहिए ना, कितना दिया है? तो मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो अगर जाति के हिसाब से सब कुछ तय हो रहा है कि कौन कितने परसेंट में है, उसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपको हिस्सा ठीक राजद से नहीं मिला है। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। मतलब हम लोग को 14 सीट मिलेगा, 44 सीट मिलना चाहिए था। 44 सीट ना हम लोग को, क्योंकि हम ये लोग भी नाराजगी है इस चुनाव में युवाओं एकदम की। है, एकदम। चलिए, हम लोग का क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल जी, क्या है बिहार की राजनीति में आपका मतलब क्या मानना है? क्या दिखती है राजनीति? मतलब बड़ी बिहार की राजनीति को लोग बहुत ऐसे बुरा भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि भैया बिहार की राजनीति देश की राजनीति समझनी है तो पहले बिहार की राजनीति समझ लो। बोल रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि केंद्र की राजनीति बिहार से स्टार्ट होती है। हाँ हाँ मतलब हुआ ये कि मतलब जो हम लोग का बात को मायने रखेगा, वैल्यू देगा, हम लोग उसी को चुनेंगे। अभी कोई दे रहा वैल्यू? अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है खास में, जैसे हम लोग का अपना अधिकार लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता दोनों है, तरफ। उसमें भी मतलब हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज होता है। हम सरकार किसी की भी हो, हाँ किसी हाँ, दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ था, फिर यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा था कुछ दिन छात्र पहले। पिटते हैं। छात्र पिटते हैं, फिर वो डीलरशिप वाले आए वो भी पिटे हैं, फिर बीपीएससी वाला आंदोलन हुआ वो भी पिटे वो हैं। तो हमने देखा, आप तो सबके साथ पिटे ही हैं। पीटे हैं तो ये तो अच्छा बात नहीं ना। कोई अगर मांग रखता है अपना छात्रों का नेता निकलना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, छात्रों का नेता नहीं निकलना चाहिए, सबको लेकर चले वैसा नेता निकलना चाहिए। कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो सबको लेकर चलना चाहता है। ऐसे नेता की डिमांड है छात्रों तो छात्रों के उस दर्द को समझे कि भैया छात्र का साल नहीं, सबका समझे, गरीब का भी समझे और बेरोजगार लोग छात्र का भी समझे। हाँ। अब पूरा प्रदेश का मुस्लिम ना करे, ज्यादा हिंदू मुस्लिम ना करे, लेकिन अभी देखने को मिलता है जिधर भी राजनीति होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर ज्यादा दे, और वो नहीं हिंदू का होता है भैया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी हो रहा है ना। हाँ, जाति भी होता है, फिर जाति भी होता है कि हम ये जाति का है तो हम इसी को वोट देंगे, हम वो जाति का है। यहाँ का मानसिकता बहुत खराब है, बिहार का मानसिकता। इनकी बातचीत में कंक्लूजन था। हिंदू मुस्लिम होता है हाँ। तो कौन सा ऐसा योजना है जो हिंदू को मिलता है मुस्लिम को नहीं मिलता है? नहीं, इनका कहने का मतलब हम समझ गए, उनका कहने का कुल मिलाकर मैं मतलब समझ गई, बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया। उनका कहने का मतलब है कोई भी आए, कोई भी दल आए तो विकास की बात करे, छात्रों की बात करे, गरीबों की बात करे, किसानों महिलाओं की बात करे। ये राजनीति जो है धर्म जाति पर ना हो, ये इनकी इच्छा है जिसको इन्होंने रखा है, जो बहुत अच्छी इच्छा है। और लेकिन राजनीति ऐसी होती नहीं है असल में, प्रॉब्लम वही है। चलिए ठीक है, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और जिम में जिस तरीके से आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, आई होप कि कोई ऐसे लीडर जो भी आप चुने वो ऐसे ही चुने कि वो बिहार को भी इस तरह स्ट्रांग करे। चलिए बहुत अच्छा लगा बातचीत करके।